अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग द बेस्ट टेक चैनल ऑफ नान टॉक्स। तो यार कैसे हो आप लोग सब। तो यार देखिए, जब भी आपने कोई मोबाइल लेना हो ना, कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। आप पैसे खर्च करें, आप नहीं चाहते कि आप पैसे खर्च करें, चीज़ लाएं और वो चीज़ ऐसी हो कि आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाए, क्योंकि किसी किसी के पास पैसे लिमिटेड होते हैं। और जब पैसे लिमिटेड हो ना, बंदा कुछ नहीं कर सकता। और जब सेकंड हैंड चीज़ की बात आती है तब बहुत बड़ा रिस्क होता है। फर्स्ट हैंड है, चले आपने पैसे खर्च किया, आपको पता है ये सही होगी, वो सही ना भी हुई, कोई डैमेज हुई, वारंटी है, मैं चेंज करा लूँगा। सेकंड हैंड में वारंटी नहीं होती, आज नहीं तो कल ख़राब निकलेगी। और किसी ने अगर बेची है वो चीज़ तो इसीलिए बेची है, वो बंदा उस चीज़ से तंग था। बंदा दो सूरतों में मोबाइल बेचता है, या तो उससे तंग हो गया, या वो बिल्कुल नई थी, बस वो ध्यान से इस्तेमाल कर रहा था, सब कुछ था, बिल्कुल सही प्रोडक्ट था, उसका दिल भर गया, उसने बोला यार मैं चेंज कर लेता हूँ। या उसकी मजबूरी थी, उसने चेंज कर लिया, या तो इसलिए चेंज करता है, या अगर उसमें कोई ख़राबी थी वो तभी चेंज करता है, वरना कोई चेंज नहीं करता। और जो लेने वाला होता है सेकंड हैंड, वो हमेशा वही लेता है जिसके पास पैसे कम होते हैं, वो फर्स्ट हैंड नहीं ले सकता। तो इधर बहुत बड़ा क्लैश आ जाता है। बेचने वाला इसलिए बेच रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, और लेने वाला इसलिए ले रहा है उसके पास पैसे लिमिटेड है। तो अब बंदा कैसे वो चीज़ ले कि वो पैसे जो उस लिमिटेड खर्च कर रहा है वो ऐसी जगह खर्च करे जो बेचने वाला है उसने सही प्रोडक्ट बेचा हो और लेने वाला सही ले ले। इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा, वरना फिर आप रो रहे होंगे यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मैं ये ले लेता या वो ले लेता, या मुझे इन बातों का पहले क्यों नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो खैर है, अभी पता लग जाएगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की बातें बताता रहूँ। तो देखें, जब भी आप जाएँ सेकेंड हैंड चीज़ लेने, सबसे पहले देखें आप उसको ऊपर से देखें, ठीक है, सारी साइडें देखें, एजेस जो होती है ना मोबाइल की, लाजमी देखा करें। कोई भी चीज़ ले, ख़ास तौर पे मोबाइल के एजेस लाजमी देखें। एजेस से क्या पता लगता है, बंदा अपनी पॉकेट में डालता है, बंदा यूज़ करता है। देखें मेरी फिंगर्स भी कहाँ पे हैं, एजेस के ऊपर है, ठीक है, साइडों के ऊपर है। अगर बंदे ने ज़्यादा यूज़ किया होगा, रफ़ यूज़ किया होगा, हमेशा एजेस के ऊपर रंग उतरा हुआ होगा, रंग हमेशा उतर जाता है मोबाइल का, ठीक है। अगर उस एजेस का रंग नहीं उतरा हुआ तो इसका ये मतलब है कि वो मोबाइल उसने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उसने इतना ज़्यादा हाथ में नहीं रखा। अगर वो हाथ में रखता तो खामखा उसका रंग उतर जाता। उसके आपने बात देखना है कोई डेंट तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि अगर गिरता है मोबाइल उसके ऊपर डेंट पड़ जाता है। फ्रंट से गिरेगा, सिंपल स्क्रीन टूटेगी, वो तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। बैक से अगर गिरेगा तो बैक से भी जो है इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता। हमेशा ज़्यादातर मोबाइल एज लगते हैं, साइड लगती है और साइड के ऊपर ही डेंट पड़ता है। आप देखें अगर साइड के ऊपर डेंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो मोबाइल लगा हुआ है, कहीं पे गिरा है या कोई चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। उसकी बॉडी थोड़ी सी डैमेज है, और गौर से देखें, फोकस करके देखें कहीं से क्रैक ना हो, ठीक है। अक्सर क्या होता है मोबाइल इस तरह हो जाता है, किसी का ज़ोर पड़ता है, बैक पॉकेट में रखा होता है पेंट की, मोबाइल हो जाता है क्रैक। उसके बाद लोगों को पता नहीं होता, वो बेच देते हैं, क्योंकि एलसीडी इसकी सही रहती है, वो चेंज हो जाती है, बैक भी सही रहती है, जो साइडें हैं ना वो क्रैक हो जाती हैं। मेन सबसे चीज़ आपने देखने हैं बटन, उसके बटन लूज़ ना हो। लूज़ बटन ये मतलब नहीं है कि बटन हिल रहा है, बटन बिल्कुल सही होता है, ठीक है, प्रेस भी होता है, लेकिन वो काम नहीं करता। जब आप उसे थोड़ा ज़ोर से दबाते हैं ना तब वो काम करता है। इसका मतलब है वो मोबाइल बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ हुआ है, इसके ज़ोर से बटन दबाने से जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद आपने देखना है जो उसका कैमरा है, कैमरे का ऊपर कोई स्क्रैच ना लगा हो। जो मेन प्रॉब्लम होती है मोबाइल बेचने के, वो लोग क्या करते हैं, सारा मोबाइल सही है, वो बेच आते हैं कि इसके कैमरे के ऊपर स्क्रैच है। और अगर कैमरे के ऊपर स्क्रैच है तो आपको मोबाइल का, बेशक मोबाइल 20 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल, 13, जितना अच्छा हो जाए किसी काम का नहीं है। सामने जब भी आप वीडियो बनाएंगे उसके स्क्रैच आएगा, स्क्रैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्टर लगे, स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच ना हो, कोई क्रैक ना हो, ठीक है। अक्सर दुकान वाले, शॉप्स वाले क्या करते हैं, बोलते हैं ये स्क्रीन के ऊपर क्रैक नहीं है, ये प्रोटेक्टर के ऊपर क्रैक है। और वो क्रैक किसके ऊपर होती है, स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ आपको क्रैक नज़र आ रही है ना, यूँ रखना है नेल, ठीक है। नेल आपने हल्का हल्का यूँ इसके ऊपर करना है, जो क्रैक होगी ना अगर प्रोटेक्टर के ऊपर है वो आपको फील हो जाएगी, ठीक है, नेल की वजह से। और अगर प्रोटेक्टर के ऊपर फील नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो प्रोटेक्टर के नीचे है बिल्कुल बारीक सी क्रैक, किसके ऊपर, एलसीडी के ऊपर, वो आपने छोड़ देना है। अब आप बोलेंगे यार इतनी ज़्यादा उसके बाद हम कैसे लेंगे, सेकंड हैंड मोबाइल में तो ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक ही होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ का ख्याल रखें, स्पीकर चला के देखिए स्पीकर फटा हुआ ना हो। अक्सर फटा हुआ हो तो उसकी आवाज़ बहुत ख़राब आती है, ठीक है। माइक उसका चेक करें, वीडियो अगर बना रहे हैं वो तो इस माइक से बनाएंगे उसके लिए खैर है, लेकिन कॉल के लिए माइक लाजमी चेक करें।
और स्पीकर फटा हुआ ना हो, क्योंकि आप अगर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो फिर आपको इशू हो जाएगा। देखें, अब जब आप सेकेंड हैंड मोबाइल लेने जाएंगे ना, अगर उसका रंग उतरा हुआ है और उसके बटन सही हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ रंग उतरा हुआ है ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बटन सही होने चाहिए और बाकी उसका कैमरा सही होना चाहिए। मेन चीज़ है, बटन सही होने चाहिए, कैमरा सही होना चाहिए, स्पीकर सही होना चाहिए, माइक सही होना चाहिए, ये चीज़ें सही हैं। बेशक डेंट लगा हुआ है, रंग उतरा हुआ है, ले ले, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको सब चीज़ें सही हों और सेकंड हैंड मिले सस्ते में, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ले लें। अगर उसके कैमरे के ऊपर स्क्रैच लगा है, नहीं लेना। अगर उसका स्पीकर फटा हुआ है, नहीं लेना। अगर वो कहीं से टूटी हुई है उसकी LCD, नहीं लेना। अगर उसकी स्क्रीन के ऊपर डॉट है ब्लैक या ब्लू, नहीं लेना, क्योंकि ये फिर आप 1 साल में मुश्किल से चलाएंगे, खामखा ख़राब हो जाएगा, दूसरे ने मजबूरी में बेचा है। अगर उसके बटन वगैरह थोड़े से लूज़ हैं, काम कर रहे हैं, ज़्यादा लूज़ नहीं है, सही है। अगर ज़्यादा लूज़ हैं तो फिर आप बार बार प्रेस करेंगे और वो लूज़ हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। सेकंड हैंड प्रोडक्ट अगर आप 16,000 का लेंगे, दोबारा उसे अगर आप 5-6 महीने बाद भी बेचने जाएंगे, वो 16,000 का नहीं बिकेगा, वो आपका बिकेगा 5 से 6,000 का। आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। मोबाइल की मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं सारे मोबाइल के टचेबल पार्ट, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो बाहर या अंदर मशीनरी। अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं एप्पल और सैमसंग, तब तो आप फ़ायदे में हैं, ये अपने हार्डवेयर बहुत अच्छे लगाते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ कर रहे हैं ओप्पो, वीवो, लेनोवो और बहुत से मोबाइल हैं जो छोटी कंपनीज़ है, वो हार्डवेयर सस्ते लगाते हैं, उनका सेकंड हैंड हार्डवेयर वैसे भी बहुत ही तबाह हो जाता है, वो ज़्यादा से नहीं चलता। अगर आप सैमसंग या एप्पल ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे चलेंगे। कोशिश करें सेकंड हैंड में अच्छी कंपनी ही ले, सैमसंग, एप्पल टाइप। अगर छोटी कंपनी ले रहे हैं, वो सेकंड हैंड छोड़ दें, वो हमेशा फर्स्ट हैंड लें, वरना आपको नुकसान होगा। यार अगर कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट करो, और यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब करते जाना, ताकि मैं आपको इसी तरह की बातें बताता रहूँ और आप नुकसान से बचते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करना, कमेंट लाजमी कर देना।